गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद अपडेट दे रहा हूँ काम की, क्योंकि एक हफ्ते से मैं छुट्टी पे था, काम पे गया नहीं था, ओला उबर के काम पे, क्योंकि किसी फैमिली फंक्शन में गया हुआ था, तो इस कारण से एक हफ्ते की छुट्टी पे था। तो लास्ट सैटरडे को निकला था काम पे, तो उसके बाद से सीधा आज ही जा रहा हूँ। तो वही एज यूजुअल मॉर्निंग के टाइम पे सुबह 5 बजे जो डेली निकलता हूँ, तकरीबन 5 बजे करीब निकला था। तो घर से निकलते डिवाइस ऑन कर दिया था, क्योंकि 1 पॉइंट था सीएनजी का। तो पिकअप आ गया था रस्ते, वो घर से निकलते ही बाबू कॉलोनी से ही पिकअप आ गया। तो पिकअप था वो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास का पिकअप था तकरीबन 8 किलोमीटर, और टाइम लगा तकरीबन 25 मिनट इसलिए लग गया। टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए लग गया कि रास्ते में सीएनजी डलवा ली थी, सीएनजी पंप खाली था, तो 5-10 मिनट वहाँ लग गए थे सीएनजी पंप पे। तो सीएनजी आई 477 की। तो जब मैंने सीएनजी डलवाई थी तब तो उस समय 6 बजे से पहले डलवा ली थी सीएनजी। तो क्योंकि 6 बजे के बाद रेट चेंज होते हैं, तो आज नई वो दिल्ली में सीएनजी का न्यू रेट हो गया, सीएनजी की प्राइस बढ़ गई 3 रुपये। तो जब मैंने डलवाई थी तो सीएनजी का प्राइस था 75 रुपये 61 पैसे, तो अब हो गया 78 रुपये 60 पैसे समथिंग कुछ हो गया, मतलब कि 78 रुपये से ऊपर हो गई सीएनजी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने सीएनजी डलवाई थी तो उसने मुझे बताया था। तो दिल्ली में सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं 3 रुपये। देखो काम अब ओला उबर अपनी प्राइस बढ़ाता है या क्या करता है, जो भी है वो अब पता चलेगा आगे, या कुछ भी होगा तो आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। तो मेरा पिकअप है इंद्रापुरम का, एक पिकअप आ गया। आपको पिकअप करने के बाद दोस्तों मैं था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि मैंने जैसे ही वहाँ जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ड्रॉप करा था, तो मेरा पिकअप आ गया था वहाँ का, ये कहते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो इसमें अर्निंग आई मेरी 16 किलोमीटर समथिंग था। टाइम लगा 30 मिनट या 25 मिनट जो भी लगा था, मैंने टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इसमें आई अर्निंग 189 रुपीज़ की। तो यहाँ ड्रॉप करे हुए 10-12 मिनट हुए थे कि मेरा पिकअप आ गया, और गाजियाबाद इंदिरापुरम का। तो मैडम कह रही है 1 मिनट में आ रही हूँ बाहर। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा रखी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास जाऊँगा 1 नंबर के पास, गेट के पास, तो वहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते, क्योंकि पीछे से काफ़ी ट्रैफिक आता है। तो अभी रुका हुआ साइड में, जैसे ही मैडम कंफर्म करेगी कि मैं बाहर आ गई तो उनको पिकअप करने जाऊँगा। तो गाजियाबाद अच्छा है, यहाँ से 20 किलोमीटर समथिंग है। तो 200 रुपये प्लस 120 रुपये टोल का जो हमें कहते हैं नोएडा यूपी जाते टाइम हमेशा मिलता है, तो 320 रुपये समथिंग इसमें मिल जाएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, टाइम को लगेगा नहीं, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर के 30 मिनट दिखाएगा ये। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ इंदिरापुरम में। बताता हूँ आपको इंदिरापुरम से मेरा कहाँ का पिकअप आया और इसमें मेरी कितने की अर्निंग आई एग्जैक्ट। तो बनी रही फिर चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूँ इस समय वैशाली मैक्स हॉस्पिटल के पास। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय था मैं यहाँ कहते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिकअप लेके आ रहा था, ये इंदिरापुरम का। तो इंदिरापुरम था तकरीबन वो 23 किलोमीटर। अर्निंग आई 228 कुछ की अर्निंग आई, और टाइम लगा ये लगा 33 मिनट करीब लगा। 228 प्लस 120 रुपये का टोल मिल गया, तो मतलब कि उसमें 350 रुपये की अर्निंग होगी 23 किलोमीटर में। तो इंदिरापुरम ड्रॉप करा, तो इंदिरापुरम से थोड़ा सा खाली वैसे वहाँ चले गया मैं सिप्रा सन सिटी के पास, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पिकअप आते हैं। हार्डली 1 किलोमीटर था, इंदिरापुरम में ही था सिप्रा सन सिटी। तो सिप्रा सन सिटी से मेरा पिकअप आया, ये ऊबर में था वैशाली मैक्स हॉस्पिटल का। तो था तकरीबन ये भी 5 किलोमीटर। टाइम लगा 10-12 मिनट लगा इसे ड्रॉप करने में। अर्निंग इसमें आई 94 रुपीज़ की। तो मतलब कि देखिए अब 5 किलोमीटर के इसने 94 दिए, कभी 5-6 किलोमीटर के ये देता है 130-40। तो मतलब कि इसका फेयर का ऐसी है, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई इसका मतलब कि वो नहीं है, गणित नहीं है कि किस हिसाब से पैसे देता है। कभी 5 किलोमीटर के आपको 120 भी दे देगा, कभी कुछ दे देगा। तो अभी मुझे मिले सिर्फ 94 रुपीज़। तो अभी बैठा हूँ वैशाली के पास, कोई पिकअप अभी तक आया नहीं। इन ड्राइवर ओला उबर तीनों डिवाइस ऑन कर रखे हैं, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया है। तो देखता हूँ कहाँ से पिकअप आता है। नहीं बजेगा वैशाली से तो खाली खाली वसुंधरा की तरफ बढ़ूंगा थोड़ा सा, नहीं तो वैशाली से चांस है, मॉर्निंग का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो चांस है ज़्यादा पिकअप आने के। और खैर आज वैसे सेकंड सैटरडे भी है, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा काम में कम है। पर अभी तक काम ठीक ठाक हो गया, सैटरडे के हिसाब से मेरा 750 के करीब का काम हो चुका है इस समय तक। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक दोस्तों टाइम हो रहा है 11:50 और काम हो चुका है इस समय मेरा 1700 रुपये का। जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय था मैं वैशाली। तो वैशाली से उबर में मेरा पिकअप आया, वो पिकअप आया था कमला नेहरू नगर, ये गाजियाबाद में कोई जगह है, तो वहाँ का पिकअप आया था। तो वो था तकरीबन 26 किलोमीटर समथिंग था। 26 किलोमीटर की मेरे को अर्निंग दी। टाइम उसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं, 26 किलोमीटर में लगे मुझे 35 से 40 मिनट लगे। अर्निंग उसमें आई मेरी कितने की 277 की अर्निंग आई थी। तो मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया, तो 277 की अर्निंग वहाँ आई। तो वहाँ से जैसे ही ड्रॉप करा तो इन ड्राइवर में पिकअप आ गया, वो आया था नोएडा सेक्टर 63 का।
तो मैं नोएडा सेक्टर पिकअप के लिए बढ़ने लगा, मतलब कि पिकअप लेने के लिए बढ़ने लगा नोएडा सेक्टर 63 की तरफ जाने के लिए। तो मैंने पिकअप नहीं करा था, बस उस कस्टमर की लोकेशन पर जा रहा था। और मैंने इसमें ऊबर में गोम लगा दिया था DTU का। तो जैसे मतलब कि 1 किलोमीटर रह गया था कि पिकअप लेने में, तो इतने में ऊबर में बज गया पिकअप सीधा वसंत कुंज का, मतलब कि वहाँ से वसंत कुंज बनना 44 किलोमीटर था। तो मैंने इन ड्राइवर का पिकअप करा कैंसिल, सीधा मैं गया ऊबर की लोकेशन पे। वो था 3 किलोमीटर दूर से बजा था, टाइम दिखा रहा था 7 मिनट पिकअप करने में। तो मैंने कस्टमर से बात कर दी कि मैं आ रहा हूँ भैया, वेट कीजिए। तो पिकअप करा, 44 किलोमीटर था वहाँ से जहाँ से मैंने पिक करा, टाइम लगा 1 घंटा 16 मिनट। और पर अर्निंग अच्छी है, अर्निंग आ गई मेरी 522 रुपये की। तो मतलब कि ये पिकअप ज़्यादा अच्छा था। सेक्टर 63 जाता है, उसमें कितने की 215 रुपये दिखा रहा था, उसमें 18 किलोमीटर की, और 2-3 किलोमीटर में उसे खाली खाली लेने जा रहा था। तो ये पिकअप ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि इसका बिल बना था 718, 522 की इसमें अर्निंग आ गई। तो वसंत कुंज वहाँ ड्रॉप करा, तो वसंत कुंज ड्रॉप करा, 5 मिनट के अंदर एक और ड्यूटी बज गई। वो ड्यूटी बजी यहाँ की चाणक्यपुरी की, ये भी था 10 किलोमीटर, टाइम इसमें लगा 10 किलोमीटर के 25-26 मिनट लगे होंगे। अर्निंग आई इसमें मेरी 25-26 किलोमीटर में 146 रुपये की। तो अब बैठा हूँ मैं इस समय यहाँ चाणक्यपुरी में बैठा हूँ, एम्बेंसी है कोई यहाँ पर इसके पास। तो देखता हूँ कोई पिकअप आया नहीं आया, नहीं तो नहीं आएगा तो मोती नगर की तरफ बढ़ूंगा, नहीं मोती नगर से भी कोई पिकअप नहीं आएगा तो मायापुरी की तरफ जाऊँगा। तो तब तो वेट कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, अभी तो ड्रॉप करा है, 5 मिनट हुए ड्रॉप करे हुए, वेट करता हूँ कोई पिकअप आ जाए, क्या पता है यहाँ से नहीं आएगा तो फिर देखूंगा आगे कहाँ की तरफ बढ़ता हूँ, कहाँ से पिकअप आता है वो आपको नेक्स्ट अपडेट में बताता हूँ। लास्ट में जब भी मेरा काम जितने का भी होता है आपको लास्ट में फिर अपडेट देता हूँ मैं। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय बुराड़ी अपनी पार्किंग के पास। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय था मैं चाणक्यपुरी में। तो चाणक्यपुरी से मेरे 2 पिकअप आए थे, 2-3 पिकअप आए थे, पर वो एक पिकअप तो वहाँ का था द्वारका का, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि मुझे उस साइड जाना नहीं था, मैंने गोम लगा रखा था यहाँ का बाबू कॉलोनी का। तो पहला पिकअप आया ऊबर में, तो वो था यहाँ का कहते हैं रेड फोर्ट का, रेड फोर्ट के अंदर से वहाँ का कहते हैं ये खाड़ी बावली का। तो मैंने कस्टमर से बात करी, मैंने कहा भैया रेड फोर्ट पे उतार पाऊंगा, रेड लाइट पे अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो कस्टमर नहीं माने, बोले भैया मुझे फतेहपुरी मस्जिद के पास जाना है। तो कस्टमर नहीं माने क्योंकि खाड़ी फतेहपुरी मस्जिद के पास जाना पीछे के रास्ते से, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है वहाँ। कभी भी आप मतलब कि कोई वो होता है सवारी होती है, मान जाती है रेड लाइट पे उतरने के लिए, पर वो नहीं मानी, कह रहे भैया हमारे साथ बुजुर्ग आदमी है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने बोला था भैया ई रिक्शा कर लीजिए, वहाँ ई रिक्शे में गाड़ी चली जाए, पर वो नहीं माने। तो मतलब कि आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी नया ड्राइवर भाई है, वो पुराने वाले भाई को तो सबको पता रहता है कि खाड़ी बावली के अंदर कोई भी नहीं जाता। फतेहपुरी मस्जिद के अंदर हमेशा जो भी सवारी होती है चांदनी चौक की, हमेशा रेड लाइट पे उतारते हैं, कोई भी भाई हो। कोई नया भाई हो उसके लिए मैं नॉलेज बता रहा हूँ कि आपके पास कोई चांदनी चौक का पिकअप आए तो कस्टमर से पहली बात कर लीजिए कि रेड लाइट पर ड्रॉप करूँगा मैं। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद मेरा एक पिकअप आया इन ड्राइवर में, तो वो था ओल्ड राजेंद्र नगर का। तो था तकरीबन वो 10 किलोमीटर था, पैसे दिखा रहा था 150 रुपये। तो 2 किलोमीटर की दूरी से बचा पिकअप था वो। तो मैं कस्टमर की लोकेशन पहुंच गया, तो कस्टमर से बात करी मैंने, लोकेशन पहुंच के मैंने कहा भैया मैं चाणक्यपुरी पे खड़ा हूँ। तो कस्टमर ने किसी और के लिए बुक करी थी वो, तो कह रहे भैया मुझे तो चाणक्यपुरी जाना था, मतलब कि राजेंद्र नगर से चाणक्यपुरी जाना था। तो उन्होंने गलत लोकेशन डाल दी, मतलब कि पिकअप लोकेशन गलत डाल दिया, तो वो ट्रिप भी कैंसिल हो गया मेरा। तो ऐसे करके मेरा आधा घंटा वहाँ बर्बाद हो गया। तो थोड़ी देर बाद मतलब कि वहाँ से पिकअप आ गया मेरा, चाणक्यपुरी से ऊबर में दोबारा पिकअप आ गया। वो पिकअप आया था मेरा यहाँ का राजघाट का, था तकरीबन 16 किलोमीटर और टाइम लगा 34 मिनट। अर्निंग आ गई मेरी 196 रुपीज़ की अर्निंग आ गई, तो मतलब कि अच्छी अर्निंग आ गई, टाइम भी कुछ नहीं लगा। तो वहाँ से मतलब कि CNG भी लाल हो चुकी थी, मेरा गो होम लगे हुए थे, तीनों डिवाइसों में मैंने गोम लगा रखे थे। ओला ऊबर और ऊबर में तो पहले से ही लगा था, ओला और इन ड्राइवर में भी लगा दिया था, पर कोई पिकअप नहीं आया। तो वहाँ से खाली मैं आ चुका घर पे। तो टाइम हो रहा है तकरीबन इस समय 1:40 और काम हो चुका मेरा 1930-40 रुपये का। तो वही सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकला था, 1 बजे 1-1:30 बजे वो सॉरी 1:30-2 बजने वाले हैं और काम हो चुका 1940 रुपये का। तो आज का व्लॉग भी इसी के साथ समाप्त करते हैं, इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं 1940 के साथ, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद काम पे निकला था। तो काम भी आज काफ़ी अच्छा हो गया, 1 हफ्ते बाद आज काम पे निकला था, काम भी ठीक ठाक हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल।